अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाज़ सईद एंड वेलकम टू द बिज़नेस मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, बिज़नेस मैथमेटिक्स में आज हम अगेन डेरिवेटिव पर बात करेंगे। हमने पिछले 3 से 4 लेक्चर्स जो हैं वो डेरिवेटिव पर बनाए हैं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप जो है डेरिवेटिव्स को सीखा। आज स्टूडेंट डेरिवेटिव के ही क्वेश्चंस हैं, बट हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और लॉगरिथमेटिक फंक्शन है, जिसके हमने स्टार्ट में लेक्चर 1 में कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड एफ डैश एक्स इफ़। स्टूडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स हो या एफ डैश एक्स हो या कैपिटल डी हो, ये बेसिकली डेरिवेटिव के ऑपरेटर्स होते हैं। डिपेंड करता है हमें फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में स्टूडेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ डी वाई बाई डी एक्स शो नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, बल्कि एफ डैश एक्स लेंगे जब हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे डी ओवर डी एक्स। देखिए ये गिवन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो सोल्यूशन है इसका, ये सोल्यूशन हमें स्टार्ट में ही लिखना है। तो स्टूडेंट, हमने टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स लिया, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट एक्स। तो देखिए यहाँ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया, ये एफ ऑफ एक्स सेम एज इट इज़, और यहाँ पर भी हमने डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया, ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो ये स्टूडेंट अब क्या बना, एफ डैश एक्स बना। ठीक है, बिकॉज हमसे कंडीशन में क्या कहा गया है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें। अब देखिए स्टूडेंट, पॉलिनोमियल ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्टूडेंट, इसका हमने डेरिवेटिव पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव स्टूडेंट सेम एज इट इज़, और एक्सपोनेंशियल की जो पावर है स्टूडेंट उसका अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा। अगर यहाँ स्टूडेंट x है तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, बट हर हाल में स्टूडेंट हमारे पास 1 ये x मौजूद नहीं होता, हमारे पास और भी x की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ या डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, तो ये आप इसको कंसीडर करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 1 को x, ठीक है। तो e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव स्टूडेंट सेम एज इट इज़, यानी कि ये रहा, और डेरिवेटिव पावर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का जो कि है अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई अंडर रूट एक्स माइनस 1 डॉट स्टूडेंट 1 का 0 हो और x की पावर 1/2 है, तो पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, अगेन डेरिवेटिव इनर पार्ट जो कि है x। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ये मैं आपको 0 भी शो करा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फाइनल स्टेप होगा इस क्वेश्चन का, e रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 1/2 को हम जब प्लस का 1/2 लिखेंगे तो ओवर में आएगा, और हम 1/2 की वैल्यू अंडर रूट लिख दिया। x का विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट 1 हुआ, माइनस 0, तो ये एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर 1/x। जी स्टूडेंट, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, ये बना, मैं डायरेक्ट इसको लिख दूँ एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट यहाँ देखिए दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव
डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। जी स्टूडेंट, मैंने एक स्टेप जो है वो रिड्यूस्ड किया है, ठीक है। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप डेरिवेटिव के करते हो तो ये आपको स्टेप बहुत माइनर सा फील होता है, जो मैंने स्किप किया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जी स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो तो सेम एज इट इज़ आएगा, और हम एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 1/x है। इस 1/x को स्टूडेंट मैं इस तरह से डायरेक्ट लिख दूँ -1, बिकॉज हमें तो पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम करना है, तो उस तरह से हमें ज़रा डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी। तो हमने क्या किया, x का यानी कि 1/x का डेरिवेटिव लिया, बट x को हमने इन्वर्स की फॉर्म में लिखा, प्लस e⁻⁴ 1/x। स्टूडेंट, पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, एंड डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट का डेरिवेटिव स्टूडेंट x का 1 होगा। तो f डैश x इज इक्वल टू एक्स क्यूब e⁻⁴ 1/x। स्टूडेंट, पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है, -1/x², ठीक है, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम करते हैं तो x की पावर -2 स्टूडेंट, तो वो माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई किया था ये वो माइनस है, और x की पावर -2 को मैं नीचे लेकर आया तो +2 हुआ, तो ये बना 1/x 3x², बिकॉज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। और फाइनल आंसर की तरफ आते हैं। f डैश x इज इक्वल टू माइनस, स्टूडेंट माइनस को मैं यहाँ लिखता हूँ, और ये देखिए तो कटिंग हो रही है, x² कैंसिल हुआ, तो x e⁻⁴ 1/x प्लस 3x² e⁻⁴ 1/x, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, इजी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। f of x is equal to e⁻x into 1 plus log of x. Taking derivative on both sides, taking derivative on both sides with respect to x, तो ये बना स्टूडेंट f डैश x इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए दो फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल है और दूसरा लॉगरिथमेटिक फंक्शन है। इट मीन्स दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट टूल ओपन करना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव स्टूडेंट सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का जो है e⁻x। क्लियर है जी। f डैश x इज इक्वल टू e⁻x। जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए 1 का 0 हो गया डेरिवेटिव, प्लस log x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 1/x हुआ करता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव log x इज इक्वल टू 1/x। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 में हमने जब फार्मूलाज को डिस्कस किया तो वहाँ हमने ये फार्मूला पढ़ा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 1 प्लस log x सेम एज इट इज़, e की पावर x का डेरिवेटिव स्टूडेंट e की पावर x ही रहा, और x का अगेन डेरिवेटिव जब लिया जाएगा तो यू नो आंसर इज 1। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। e⁻x बाय x प्लस 1 प्लस log x एंड e⁻x। स्टूडेंट, आप चाहें तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं। e⁻x कॉमन है, 1/x प्लस 1 प्लस log x ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस फंक्शन।
क्लियर है स्टूडेंट? इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको प्रोडक्ट रूल ओपन करना आना चाहिए और फार्मूलाज आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट हमारे पास f of x is equal to e raised to the power x divided by e raised to the power minus x plus 1. This student taking derivative on both sides, taking derivative on both sides with respect to x. क्लियर है? f डैश x इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट यहाँ देखिए तो हमारे पास कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, कोशेंट रूल या रेशो फार्मूला। तो नीचे वाले फंक्शन का स्टूडेंट होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर सेम एज इट इज, डेरिवेटिव स्टूडेंट अपर पार्ट यानी कि अपर फंक्शन, फिर माइनस अपर फंक्शन इटसेल्फ और डेरिवेटिव हमें लेना है लोअर फंक्शन का e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 स्टूडेंट सेम एज इट इज़, और ये देखिए तो इसका डेरिवेटिव भी स्टूडेंट सेम रहेगा, बिकॉज हम यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और आगे x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 हुआ करता है। तो मैंने इसका स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर लिखा ये वाला, फिर माइनस e रेज़ टू द पावर x सेम एज इट इज़। स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव देखिए तो ये तो ज़ीरो होगा और यहाँ हमें क्या मिलेगा, माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आगे लेते हैं तो माइनस 1 आएगा, तो वो माइनस 1 हमने यहाँ पर लिखा जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, यू नो बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस एक्स प्लस e रेज़ टू द पावर x, स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये देखिए स्टूडेंट e की पावर 0 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर क्या बनी स्टूडेंट, 0 बनी, और e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट किसी भी नंबर की, बिकॉज एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी होती है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आया करता है। जी स्टूडेंट ये 1 और ये 1 कितने हो गए, टोटल 2 प्लस e रेज़ टू द पावर x बाय e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है f ऑफ x इज इक्वल टू log e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x, जिसमें टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू x, हमें मिलेगा स्टूडेंट f डैश x इज इक्वल टू, चलिए यहाँ हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव का ऑपरेटर यूज़ किया, और ये देखिए तो हमें log इंटू e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x मिलेगा। ये बना स्टूडेंट f डैश x इज इक्वल टू, डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट log, ये पूरा का पूरा आप कंसीडर करेंगे स्टूडेंट क्या, x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर x, बट हमारे इस केस में जो x है वो e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x, और आगे x का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है, log x
तो एंगल में जो उसका x था उसका अगेन डेरिवेटिव भी लिया जाएगा, लाइक दिस। ठीक हो गया। तो ये बना f डैश x इज इक्वल टू 1/e⁻x प्लस e⁻−x। स्टूडेंट इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका देखिए डेरिवेटिव तो सेम एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -e⁻−x। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल ही रहा, बट जब हम पावर की बात करेंगे तो वो -x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो -1 प्लस माइनस हुआ, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर है, ये कटिंग नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है f of x is equal to e⁻ax minus e⁻−ax divided by e⁻ax plus e⁻−ax. जी स्टूडेंट, taking derivative on both sides, taking derivative on both sides with respect to x, तो हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड पर f डैश x इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये डायरेक्ट हम लिख देंगे क्वोशंट रूल, तो नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन स्टूडेंट सेम एज इट इज। ठीक हो गया। डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का स्टूडेंट, तो ax माइनस a माइनस x माइनस अपर फंक्शन या ऊपर वाला फंक्शन स्टूडेंट सेम एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव लोअर फंक्शन का या नीचे वाले फंक्शन का लिया जाएगा, तो e⁻ax प्लस e⁻−ax। ये स्टूडेंट हमने क्वोशंट रूल ओपन किया। सिंप्लीफाई की तरफ आते हैं। e⁻ax प्लस e⁻−ax, ये तो स्टूडेंट सेम एज इट इज़ रहा, और हमने डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले फंक्शन का। तो देखिए e⁻ax है, अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। जी हाँ, a इंटू e⁻ax, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो सेम एज इट इज़ आएगा। जब आप उसकी पावर का लोगे तो a आपके पास कोएफिशिएंट है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस तरह, e⁻ax। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव आगे क्या होगा, प्लस e⁻−ax। ठीक है, क्योंकि इसका जब पावर का लेते हैं तो माइनस से आंसर आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये स्टूडेंट फंक्शन सेम एज इट इज़। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, माइनस e⁻ax माइनस e⁻−ax। अगेन यहाँ देखिए तो e⁻ax माइनस e⁻−ax एंड होल डिवाइडेड बाय e⁻ax प्लस e⁻−ax का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये जो फैक्टर्स हैं ये सेम, ये फैक्टर्स भी सेम, तो हमें क्या करना है, इनका होल स्क्वायर बनाना है। तो f डैश x इज इक्वल टू e⁻ax प्लस e⁻−ax का स्टूडेंट होल स्क्वायर, फिर आगे आएंगे तो माइनस, अगेन ये भी सेम है, तो e⁻ax माइनस e⁻−ax का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e⁻ax प्लस e⁻−ax का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहे थे, बट मैंने इनको मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं किया,
बल्कि जी स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक थी हमारी। ये तो डायरेक्ट नहीं था बल्कि इसमें से एक कॉमन था, उसके बाद ये स्क्वायरिंग की तरफ जाना था। इसने एक छोटा सा स्टेप है स्टूडेंट, निगलेक्ट हुआ हमसे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट इन दोनों में से पहले ए को कॉमन लीजिए, तो ए आया बाहर, ठीक है, ए बाहर आया। अब यहाँ से भी देखिए तो यहाँ से भी ए बाहर आएगा, वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पर भी ए लिखा होगा, यहाँ पर भी ए है, तो मैं इन दोनों में से ए को कॉमन ले लूँ। तो इन दोनों में से स्टूडेंट जब मैं ए को कॉमन लूँगा तो यहाँ अब मैं क्या लिखूँगा, ई ए एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ूँगा, माइनस ई ए एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज करली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय ई ए एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। ये स्टेप स्टूडेंट आपको समझ में आया? क्या था स्टूडेंट, जब हमने इनका डेरिवेटिव लिया था तो यहाँ पर a आपके पास था, इस फैक्टर में भी a मौजूद था, तो हमने कहा इन दोनों में से a कॉमन है। लाइक अगर मैं a को यहाँ लिख देता हूँ तो यहाँ लिखने से बेहतर है मैं a को यहाँ लिखता हूँ। इसी तरह क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इसी तरह से मैं यहाँ से भी a को यहाँ कॉमन लिखूँ बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ लिख दूँ। तो ऊपर वाली टर्म्स में से देखें, यहाँ पर भी स्टूडेंट a है, यहाँ पर भी a होगा, तो उन दोनों में से ओवरऑल हमने a को कॉमन लिया। उसके बाद अंदर क्या रह जाएगा, ये फैक्टर, ये विदाउट a होगा, तो ये दोनों एक जैसे साइंस के साथ हैं तो होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से भी a क्योंकि कॉमन जा चुका है तो ये भी सेम साइंस के साथ सेम वैल्यूज़ हैं, तो हमने उनका भी क्या किया, होल स्क्वायर बना दिया। और नीचे तो ऑलरेडी ही क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग स्क्वायर में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसको लेकर। नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायर्स को ओपन करना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए इंटू, जी स्टूडेंट ए स्क्वायर, देखिए मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, 2ax ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर में स्टूडेंट ये क्या लिखा जाएगा, -2ax प्लस 2, दिस इज a, दिस इज b। ठीक हो गया? ठीक हो गया स्टूडेंट, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस माइनस, स्टूडेंट मैं इस पोर्शन को आगे कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो माइनस अगेन देखिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, और ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर ax प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस ax का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए ये बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड होगी, तो ax माइनस ax e की पावर 0, e की पावर 0 का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, 1। तो यहाँ तो 1 बना और यहाँ पर भी 1 बना, ऐसे ही है। देखिए a इंटू, यहाँ देखिए स्टूडेंट माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो देखिए ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, अगेन ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, और ये देखिए स्टूडेंट ये माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2, और ये भी 1 है, इसके साथ ये भी 1 है, तो 2 प्लस 2 क्या होगा, 4। तो मैं इसको लिख दूँ डायरेक्ट, 4a डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर ax प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है इस फंक्शन का। क्लियर है स्टूडेंट? जी स्टूडेंट हमारे पास न्यू क्वेश्चंस हैं कुछ, हमने इनका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 1/x। जी स्टूडेंट इसको डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करते तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ
डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का। log x का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या हुआ करता है, 1/x हुआ करता है, ठीक है, 1/x। बट यहाँ देखिए x बजाते खुद 1/x के फॉर्म में है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ आप क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। हमें स्टूडेंट यहाँ पर कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज़ का भी सहारा लेना है। देखिए x² सेम एज इट इज़। स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब log m की पावर n हो तो n log m, स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी पावर रूल पढ़ा है आपने। इसी तरह से स्टूडेंट m क्रॉस n हो तो log m मल्टीप्लाई बाय log n, ये रूल है आपके पास। सॉरी ये प्लस का आएगा अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो। इसी तरह से log m ओवर n हो तो आप क्या करते हैं, log m माइनस log n, ये यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास log के कुछ बेसिक जो रूल्स है वो हैं। तो हमने यहाँ पर पावर रूल का स्टूडेंट इस्तेमाल करना है। तो देखिए पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये -1 स्टार्ट में आ गया log x, ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था ओवर। अब ये स्टूडेंट दो फंक्शंस हैं और प्रोडक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट dy बाय dx। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट हमें ऑपरेटर क्या यूज़ करना है, dy बाय dx, और उसने y फंक्शन दिया हुआ था। तो यहाँ पर माइनस d ओवर dx, स्टूडेंट आप चाहें तो माइनस को यहाँ लिख सकते हैं और फंक्शंस आपने यहाँ लिख देने हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट माइनस तो सेम एज इट इज़ रहा, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया। फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का 2x, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने डायरेक्ट किया। मज़ीद देखिए इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा आगे। dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, ये x हो गया, प्लस 2x डॉट log x, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x माइनस 2x log ऑफ x, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, ये एंगल है, log x है, आप इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने 2x को बाहर लिखा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू log, जी स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1, और ये हमने कौन सी फॉर्म लिखी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, स्टूडेंट मैं अब ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट d/dx यहाँ ये लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी हमने d/dx log ऑफ x² - 1 x² + 1, ठीक है, और इसकी जो पावर है वो 1/2, ये बना dy बाय dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव लेने से पहले हम एक काम करते हैं, वैसे तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है, बट यहाँ देखिए गौर से हमें एक पावर रूल नज़र आ रहा है, तो हम पहले क्यों ना पावर रूल को यूज़ करें ताकि क्वेश्चन को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो हम ये ना करते हुए स्टूडेंट इसकी पावर अप्लाई करते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू पावर रूल, स्टूडेंट पावर स्टार्ट में आ गई, ठीक है। अभी हमने पावर रूल देखा था, log m की पावर n हो तो n log m था, ये log m की पावर n हो तो n, ठीक है, log m। तो पावर रूल अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट अब डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा d/dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट 1/2 कोफिशेंट है, डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया जाएगा, और हम अब यहाँ
इस पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया जी। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। जी स्टूडेंट, बल्कि यहाँ एक और काम भी और कर सकते हैं डेरिवेटिव लेने से पहले। अभी हम d/dx को अपने हाथ में ही रखते हैं। तो देखिए log m/n प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है स्टूडेंट, तो क्या बनेगा log m माइनस log n। ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हुई। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉमन जो ओवरऑल था स्टूडेंट। अब इस पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x और आगे स्टूडेंट x का अगेन डेरिवेटिव लेना है जो कि ये है। फिर इसी तरह से माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, ये स्टूडेंट प्लस में है तो 1/x और उस x का अगेन आगे डेरिवेटिव भी लेना है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्टूडेंट ये क्या बना 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से देखिए 2 को कॉमन निकाल लें। तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये स्टूडेंट 2/2 हमने बाहर लिख दिया। 1/2x को भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं 2x को कॉमन ले लेते हैं, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2x कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। ये स्टूडेंट 2 से कैंसिल हुआ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एलसीएम स्टूडेंट, तो एलसीएम में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल, ये फैक्टर ऊपर गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस प्लस वाला कैंसिल तो माइनस का आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये स्टूडेंट हमारे पास रहा और आप देख सकते हैं ये कैंसिल हुआ तो हमें मिला स्टूडेंट फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बिकॉज 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओवर स्टूडेंट a माइनस बी, a प्लस बी को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हमें सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर फाइनल मिला 2x ओवर x4 माइनस 1। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास y इज इक्वल टू x डॉट ई रेज टू द पावर साइन ऑफ x। डॉट मीन्स स्टूडेंट प्रोडक्ट हुआ करता है, यहाँ पर डॉट नहीं था, मैंने यहाँ पर खुद शो किया बिकॉज प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव स्टूडेंट सेकंड फंक्शन का लिया जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ई की पावर x का डेरिवेटिव स्टूडेंट सेम रहेगा और देखिए तो x का अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा जो कि साइन x है, फिर प्लस e रेज़ टू द पावर साइन x वैसे का वैसा बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 हुआ करता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x होगा, तो x cos x e रेज़ टू द पावर साइन x प्लस e रेज़ टू द पावर साइन x।
और आप चाहें तो e रेज़ टू द पावर साइन x को कॉमन ले लें, अदरवाइज इट्स ओके, फिर भी हमारा आंसर सही कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट देखिए y इज इक्वल टू x प्लस 1 रेज टू द पावर x। स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन है, यानी कि फंक्शन की पावर कोई रियल नंबर मौजूद नहीं है, बल्कि फंक्शन की पावर खुद एक फंक्शन है। तो हम इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड आउट इस तरह से नहीं कर सकते, बिकॉज पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम किया जाता है, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। तो क्या करें स्टूडेंट? हमें करना क्या है स्टूडेंट? किसी भी तरह से इस पावर को हमें रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या करें? क्वेश्चन यहाँ पर यह राइज होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं हम एक काम करते हैं, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम क्या करते हैं? लॉग ले लेंगे ln y इज इक्वल टू ln x प्लस 1 की पावर x। अब देखिए तो स्टूडेंट यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो गया, log x की पावर n है, तो हमें मिलेगा x स्टार्ट में log x प्लस 1। स्टूडेंट इससे क्या हुआ? इससे ये दो फंक्शंस बन चुके हैं, दिस इज़ वन पावर वाला और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब क्या करते हैं? टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा log y का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या हुआ? 1 ओवर y, और y का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिया जाएगा? dy बाई dx। यहाँ पर बात क्लियर कीजिए स्टूडेंट, log x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1 ओवर x। log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर y। तो वहाँ x का अगेन डेरिवेटिव लेते थे तो 1 आता था, लेकिन यहाँ है y का विद रिस्पेक्ट टू x लिया जा रहा है, तो dy बाई dx। और इस तरफ आए तो दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन स्टूडेंट इटसेल्फ, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ हमें मिला x log डेरिवेटिव log x का 1 ओवर x, और x का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x log स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। चलिए हम लिख देते हैं कि आगे हमने x का अगेन डेरिवेटिव लिया, ठीक है, एंगल में, प्लस log ऑफ x प्लस 1, और ये x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हुआ स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं, x ओवर x प्लस 1 स्टूडेंट, ये 1 होगा बिकॉज 0 प्लस 1 1 होता है, प्लस log ऑफ x प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 अपॉन वाई, इस तरफ आएगा तो y इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1। और स्टूडेंट y किसके इक्वल था? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर x। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ आकर वैल्यू इसकी सब्सिट्यूट करेंगे, x प्लस 1 रेज टू द पावर x इंटू एक्स ओवर x प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेटिव को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा स्टूडेंट आप लोग इसके फार्मूलाज को याद कीजिए, इसके रूल्स को याद कीजिए, बिकॉज अगर अगेन आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको डेरिवेटिव आया तो आप इंटीग्रेशन सीख पाओगे, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।